ये एक सवाल है जो मुसलसल पूछा जा रहा है। मैं सच्ची बात है, पहले तो डंडी मारता रहूं, मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था कि इस सवाल का जवाब मुझे नहीं देना चाहिए। ख़ुद हुकूमत को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और अपनी कमज़ोरियों को या ख़ामियों को या कजियों को, ये शॉर्ट कमेंट्स को ख़ुद आइडेंटिफाई करना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होता। तो लेकिन अब चूँकि मेरे अपने व्यूज़ ज़ाहिर हैं मुझे ज़्यादा अज़ीज़ हैं, मुसलसल एक सवाल पूछा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत की सबसे बड़ी गलती। तो इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करूँ, पहली बात तो ये है कि मैंने बहुत ही एक लंबी लड़ाई लड़ी है पीपल्स पार्टी और नून लीग के ख़िलाफ़। तकरीबन 27 साल प्लस, ये वो वसीम अकरम प्लस जैसा प्लस नहीं है, 27 साल प्लस। वो इसलिए मैं भूल जाता था ये तारीख़ कि अभी रिसेंटली उसकी सालगिरह मनाई जा रही है रोज़नामा ख़बरें की। उससे पहले मैं जब मसावात का एडिटर था तो उस वक्त मैंने कॉलम निगारी संजीदगी से शुरू की थी, जो फिर ख़बरें में। तो इसका मतलब है 27 साल प्लस हो गए मुझे इन लोगों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए, पीपल्स पार्टी और नून लीग। और थ्रू आउट फिर जब पीटीआई बनी उसमें भी एक रोल था। तो ज़ाहिर है मेरी आज भी सिंपथी पीटीआई के साथ है, लेकिन मेरी चूँकि बुनियादी सिंपथी ज़ाहिर है अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ है, बाकी सारा कुछ सेकेंडरी है, सानवी है। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि समझ लेना चाहिए हमें इसको बहुत अच्छी तरह। आप पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं, हर दो सूरतों में समझ लेना चाहिए। लॉजिक और रीज़न हम लोगों के पास सारा कमज़ोर है, हम इस्तेमाल नहीं करते। मसलन बहुत चलते चलते एक बात सुन लें, हमारे यहाँ रिवाज क्या है, आप किसी आम आदमी को ये कहो कि यार तुम अपने टेस्ट करा लो, ये खून का सैंपल दे के नमूना दे, टेस्ट करा लो, अक्सर आपको एक जवाब मिलेगा। बंदा आपको कहेगा जी वो छोड़ो जी, दफ़ा करो जी, कुछ निकल ही ना आए। अच्छा, अब अगर डॉक्टर्स उसको कहें और उसको वो ज़ोर ज़बरदस्ती से मजबूर कर दें कि टेस्ट ये हमें चाहिए, वो कराए और फिर कुछ ना निकले तो वो सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार इतने पैसे लग गए, निकला ही कुछ नहीं, यानी तुझे को कैंसर निकल आता तो बेहतर था। एक ये इलॉजिकल सी सोच है, लॉजिकल तरीका होना चाहिए। मैं एक सीक्वेंस में बात करता हूँ बहुत मुख्तसर, बल्कि तमहीद ज़्यादा लंबी होगी, बात शायद इससे छोटी हो। हुकूमत की पहली गलती, हुकूमत के आने से पहले जो इन्होंने गलतियाँ की हैं, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। वो थी तवक्कुआत का ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा देना। उसमें मैंने भी झक मारी है, उसमें मेरा हिस्सा भी है। वो मिसरा है किसी का कि मुझे उसने तवक्को से ज़्यादा मार डाला है। मैं अगर किसी को बहुत ही, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, फलाना करूंगा, तो वो तो मुहावरे हैं। रियल लाइफ में तो कोई किसी के लिए चांद तारे नहीं तोड़ता। तो तवक्कुआत को बड़ा एक कैंडे में रहना चाहिए। इमरान खान ने खुद, उसकी पार्टी ने, उसके लोगों ने और मेरे जैसे खुदनों ने भी ये किया, ये हिमाकत की। तवक्कुआत का ग्राफ बहुत ऊपर ले गए, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में मुमकिन ही नहीं है। चूँकि एक ऐसा मुल्क है जिसकी सिर्फ इकॉनमी नहीं, हमारी सिर्फ इक़्तिसादियात नहीं, हमारी अखलाकियात भी बुरी तरह फ्रैक्चर हो चुकी है। हमारा कुछ भी नॉर्मल नहीं है। कोई एंजाइना भी हुआ हुआ है, चलो आप ये ना कहो कि जी कोई दिल का सीरियस में एंजाइना हुआ हुआ है जी, कोई किडनीज भी जी, कोई प्रोस्टेट भी बड़ा हुआ है, कोई इस तरह का। तो इतना जो बिल्ड कर दिया है ना, तो लोगों का ख्याल था पता नहीं रातों रात क्या कौन सी को तोप चल जाएगी। एक तो वो गलती थी जो इलेक्शन से या कामयाबी से या हुकूमत बनाने से पहले हुई, यानी गलती नंबर 1,
तवक्कुआत का, एक्सपेक्टेशंस का, ड्रीम सेलिंग, ख्वाब फरोशी, जो मेरा ख्याल है अमेरिका जैसे मुल्क में भी गलत होती है। न्यूयॉर्क के एक साबिक गवर्नर ने क्या खूबसूरत जुमला बोला है। उसने कहा कि वी कैंपेन इन पोइट्री बट वी गवर्न इन प्रोज। जब हम इंतखाबी मुहिमें चला रहे होते हैं तो हम शायरी कर रहे होते हैं, लेकिन जब हुकूमत करते हैं तो वो नसर में करते हैं, यानी वो जो शायरी का दायरा है उसने और। अच्छा, पहली गलती तवक्कुआत को बहुत ऊपर ले जाना। दूसरी गलती, जिसके लिए अकेला, पहले में तो मैंने ख़ुद को शामिल किया है, मैं मीडिया में शायद सर फहरिस्त आदमी था, एंड आई वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट मैन टू डू इट, प्रॉब्ली डेफिनेटली, डेट्स की बात है। बहुत धांसू तरीके से मैंने कहा ये आ जाएंगे तो पता नहीं क्या तोप चल जाएगी। जहालत थी मेरी, बेवकूफ़ी थी, इस हद तक मुझे नहीं जाना चाहिए था। सपोर्ट करता रीज़नेबल तरीके से। दूसरी गलती जो हुई वो थी होमवर्क न करना, तैयारी न करना, लैक ऑफ प्रेपरेशन। ये बहुत, इससे तो बच्चा मैट्रिक का या ए लेवल का एग्ज़ाम, मैं तो अक्सर ये मिसाल नहीं हो सकता। बच्चा बड़ा ज़हीन है, उसने काम ही नहीं किया, वो उस तैयारी ही नहीं है भाई। अच्छा, आप बड़े ताकतवर हुआ, आपने कुश्ती लड़नी है, कोई रेसलिंग का है, आपने उसके ट्रिक्स ही नहीं सीखे या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती मुझे नहीं पता। उसमें इमरान 75%, 25% उसके वो चपड़कन आती है जो उसको ये तासुर देते रहे कि हम बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, इकोनॉमी का यूँ हो रहा है, पॉपुलेशन में यूँ हो रहा है, एग्रीकल्चर में यूँ हो रहा है, इंडस्ट्री में यूँ हो रहा है, इस तरह वो बहरहाल। अच्छा, ये तो काम हो गए दो हुकूमत में आने से पहले के की हिमाकतें, ठीक। तवक्कुआत का बहुत बिल्ड करना, नंबर 1। नंबर 2, होमवर्क ना करना, तैयारी ना करना। इतना मुश्किल मुल्क, मेरे पास मैंने 1-2 दिन पहले वो किताब उठाई है, इशरत हुसैन जो थे गवर्नर स्टेट बैंक, उनकी किताब का नाम ही है गवर्निंग द अनगवर्नेबल, यानी एक ऐसे मुल्क को गवर्न करना जो गवर्न करने के काबिल ही नहीं रह गया। उसके लिए कितनी तैयारी की ज़रूरत थी जो नहीं की गई, इसकी कीमत चुका रहे हैं अब। एक बहुत भयानक गलती, अगेन इमरान इज़ टू बी ब्लेम्ड, बाकियों का कोई काम नहीं है उसमें, बिल्कुल ही कोई काम नहीं, 100% वो अकेला जिम्मेदार है। वो है बहुत सारे महाज खोलना। ऐसा नहीं होता। हिटलर और नेपोलियन जैसे बंदे मार खा जाते हैं। ये को बहुत इसमें गहरा फ़लसफ़ा नहीं है। टू मैनी फ्रंट्स, यू डोंट ओपन टू मैनी फ्रंट्स। ज़िंदगी में पेशेंस, सब्र, ज़ब्त, तहम्मुल, मरहलावार, फेज्ड आउट प्लान। अब सारे ख्वाबों का छापा उठा लिया। बल्तिस्तान हमारा एक बहुत खूबसूरत इलाका है, बल्ती कहते हैं वहाँ लोगों को, तो बल्तिस्तानियों का एक बड़ा खूबसूरत मुहावरा है, आजकल मुझे लड़ा हुआ है, मैं और भी 2-3 जगह पे से कोट कर चुका हूँ। मुहावरा बड़ा खूबसूरत है कि उसके सारे मुहावरे सुनाऊँगा किसी वक्त, अगर आपको पसंद आए आप मुझे अपना फीडबैक भेजें तो मैं आप उनके मुहावरे सुनाऊँगा। एक मुहावरा उनका ये है कि एक हाथ में 2 खरबूजे नहीं पकड़े जा सकते। कमाल, इसमें एक विजडम है, दानाई है। एक हाथ में 2 खरबूजे नहीं पकड़े जा। इमरान खान ने, ये पीटीआई ने हमाकत ये की कि इन्होंने 2 दर्जन खरबूजे पकड़ने की कोशिश की। अब वो सारे के सारे हाथ से निकल गए। वो एक खरबूजे के पीछे भागा जा रहा, कोई दूसरे के पीछे, कोई तीसरे के पीछे, पल्ले कख नहीं है। मतलब ये कि इन्होंने टू मैनी फ्रंट्स, ना तैयारी थी, ना ट्रेंड मैन पावर थी। वो बेचारे अनाड़ी से लौंड लपाट काफ़ी सारा ये था इस तरह का, ना तैयारी, ना वो टैलेंट, ना तजर्बा, फ्रंट्स इतने सारे खोल लिए। इकॉनमी भाई सिर्फ कोई ना छेड़ते, बड़ा बुनियादी तरीके से इकॉनमी की तरफ तवज्जो देते हैं, इसके कोई डेंट वेंट निकालने की कोशिश करते, और डेंटिंग पेंटिंग इस तरह करते जैसे जेवर की।
इन्होंने डेंटिंग पेंटिंग शुरू की है, जैसे को पुराना फोर्ड का ट्रक नहीं होता, थोड़ियाँ मार मार के करते हैं। अच्छा, वो यकदम सरमाया भी शर्मा गया, सरमायाकार भी शर्मा गया, ऊपर से वो लोग वैसे ये नवाज शरीफ एंड कंपनी जो इस तरह के लोग हैं, बेशुमार लोग इनके ग्रुप या उनके बेनिफिशरीज हैं, वो उन्होंने जंगलात भी उगाओ जी। बातें सारी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। ये बाहर एक छोटी सी बात है, मैं एक जुमला बोल के गुजर गया हूँ। इतना खूबसूरत, इतना पॉजिटिव इनिशिएटिव है ये जंगलात उगाने का। अच्छा जी, वो किधर गए वो टेंट शेंट इनके, कि वो जो फुटपाथों पर सोते हैं, फनाना करते हैं, टमखाना करते हैं, उनको उड़ाओ जी, उनको खाने दो जी, उनको बिस्तर दो। कहाँ गया वो सारा ड्रामा? अच्छा, वो भागो भागो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, क्या पकड़ो जी, तजावुज़ात पकड़ लो जी। अच्छा, इस तरह यू जस्ट नेम इट, हर जगह इन्होंने चढ़ाई। ओ भाई, ना तुम्हारे पास टीम है, जो है उसके पास तजर्बा नहीं है। इतने इन्होंने महाज खोल लिए और हर महाज पे अब जूते पड़ रहे हैं। ना आपके पास असला, ना आपके पास वेपन है प्रॉपर, ना आपके पास तैयारी, ना आपके पास टीम। हाँ, उन्हें 50 महाज खोली। अकेली इकोनॉमी कितना बड़ा था। ऊपर से फिर कहते हैं ना कि वो सर मंडाते ही ओले पड़े। ये इंडिया वाला मामला, ये तो खैर एक खारजा अमूर से इसका ताल्लुक है, लेकिन बेसिकली गुजारिश इसकी समरी में फिर एक बार पेश कर देता हूँ। इक़्तिदार में आने से पहले तवक्कुआत को बहुत ऊपर ले जाना, ठीक है, जिसमें मैंने इतराफ़ जुर्म किया है, मैं उसमें मैं भी कसूरवार हूँ। तो दूसरा ये है होमवर्क ना करना। भाई, एक ऐसा मुल्क जो गवर्न करने के काबिल ही नहीं रह गया, जिसके कदम कदम पे ज़ख्म, जिसके हर पोर पे, हर मसाम पे ज़ख्म है। आप शुरू हो जाओ तो वो ख़त्म होने में नहीं आता, वहाँ तैयारी ही कोई नहीं कर रहे हैं आप। सो इसके लिए 80% इमरान ख़ुद, उसको चाहिए था चेक कर। बाकी जिन्होंने तासुर ये दिया हुआ था कि हम बड़ी तोपें चला रहे हैं, वो तीसरा हुकूमत में आने के बाद बेशुमार महाज अकाउंटेबिलिटी का वो एक लश्कर जारी कर दिया। अच्छी बात है जी, इकोनॉमी को रिफॉर्म, वो एक लश्कर जारी, वो जंगलात लगाओ, वो कर दो, तजावुज़ात मुकाए, वो एंड सो फोर्थ, इतने जितने मैं आप इस वक्त याद भी नहीं आ रहा। सो ये एक पैकेज है बेवकूफ़ियों का, गलतियों का, हिमाकतों का। अब इसका बनेगा क्या, इस पर इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम अल्लाह खैर करे तो इस पर बात करेंगे।